साथियों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और जानकारी पूर्वक होने वाला है। इसमें हम हमारे कुछ उत्पाद जो यूज करते हैं माननीय चंद्रा जी के, उन उत्पादों के बारे में जानकारी भी कुछ से हम शेयर करेंगे। और मेरे इस वीडियो के बाद हमारे एक फार्मर का वीडियो भी आप देख पाएंगे और आने वाले समय में इस फार्मर का हम एक फुल वीडियो भी आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहे हैं। जब ये नर्सरी यहाँ से उखाड़ के अपने खेत में लगाने का काम करेंगे, उसके बाद इनसे एक डिटेल वीडियो भी हम लेंगे। लेकिन जैसा मेरा फार्मर से जो बातचीत हुआ या उससे डिस्कस जो भी हुआ, क्योंकि ये पिछले काफ़ी दिन से जो है 2 साल से मेरे पास से ही उत्पाद ये हमारे साथी लेते हैं और कंटिन्यू इसका उपयोग कर रहे हैं। और फिर उपयोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है एक टाइमिंग जो होना चाहिए, उस टाइमिंग के अनुसार जो है ये सभी उत्पाद का यूज समय पर और किस तरह से करना चाहिए वो तरीका अपनाते हुए इसका उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि फार्मर हमें बता रहा था कि मैं पिछले 4 साल से सर करता आ रहा हूँ, लेकिन अब की बार जो बेनिफिट मेरे को मिला, ऐसा बेनिफिट पिछले 3 साल मेरे को प्राप्त नहीं हुआ। और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि इतनी बरसात होने के बाद भी मैं एक अच्छी अचीवमेंट हासिल कर पाया, अच्छी सफलता हासिल मैं कर पाया। तो उन सभी विषयों के बारे में आज हम आप लोगों के बीच में चर्चाएं करेंगे। तो किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला, डीकेसी फार्मिंग अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको प्राप्त हो सके। और मैं पिछले कुछ दिन से जो हमारे व्हाट्सएप प्राप्त हो रहे थे या जो कमेंट्स प्राप्त हो रहे थे, उसमें मैं देख रहा था कि कुछ साथी जो हमसे सवाल कर रहे थे, सर हम ये सामान लेंगे कहाँ से। तो मैं हर वीडियो में बताने का प्रयास करता हूँ साथियों, जिस भी साथी को किसी भी उत्पाद की, माननीय चंद्रा जी की किसी भी उत्पाद की अगर आपको आवश्यकता हो, कौन से उत्पाद की आवश्यकता हो, वो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज करके पता कर सकते हैं। मेरे 2 व्हाट्सएप नंबर हैं, आप सभी साथी जानते भी हैं। अमित महिला यूट्यूब चैनल पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर अलग है और इस पर अलग है, दोनों पर अलग अलग मैं डालने का प्रयास करता हूं, ताकि आप लोगों को किसी तरह की परेशानी साथियों ना हो। आज जिस फार्मर की हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे, हमारे राजस्थान से हैं और पिछले 2 साल से मेरे साथ ये जुड़े हुए हैं। जो भी हमारे द्वारा जानकारी इनको दी जाती है उसकी अनुपालना बेखूफी से ये करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से निभाने का काम करते हैं। जो बताया जाता है उसके अनुरूप ये कार्य कर रहे हैं। तो जैसा कि इनसे मेरी चर्चाएं हो रही थी, इन्होंने इस नर्सरी के अंदर, अब ये केवल एक नर्सरी का इशू नहीं है साथियों, ये आपकी कोई भी क्रॉप क्यों ना हो, आपकी गेहूं की फसल क्यों ना हो, आपके सरसों की फसल क्यों ना हो, आपके वेजिटेबल की कोई क्रॉप क्यों ना हो, या आपका होम गार्डनिंग का कार्य क्यों ना हो, या आपका कोई भी किसी भी पर्पज के तरीके से छोटे या बड़े स्केल पर कोई भी एग्रीकल्चर का कार्य क्यों ना आप कर रहे हो, उन सभी के लिए ये टॉपिक जो है, ये टिप्स जो हैं, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साथियों यहाँ रहने वाले हैं। जो साथी ने उपयोग किए हैं उसी के अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसमें कुछ चीज़ें भी हम आपको बताएंगे कि अगर एक्स्ट्रा ये चीज़ भी आप इसमें कर लेते तो आपको फ़ायदा जो अब मिला है, इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको प्राप्त होता। तो हमारे साथी ने ये नर्सरी जब लगाई, तो नर्सरी लगाते समय इन्होंने केवल टू केवल जो है ट्राइकोडर्मा, जो हमारा ट्राइकोडर्मा डीकेसी है, और वेस्ट डिकम्पोजर, 2 ही उत्पाद से बीज का ट्रीट किया था, ओनली 2 उत्पाद से। और जो हम तो बता रहे हैं कि पांचों उत्पाद अगर आप बीज उपचार में ले लेते हैं, या कोई भी फसल आप लगाते हैं या कोई भी बागवानी आप लगाते हैं, अगर उपचारित करके आप लगाने का काम करेंगे साथियों, उसके रिजल्ट वास्तव में बदल जाते हैं। यहां पर हमारे साथी ने ट्राइको डीकेसी और OWDC का जो सलूशन इन्होंने बना रखा था, सम मात्रा में वो घोल यहां पर इन्होंने बनाया और उनको इकट्ठा किसी पात्र में मिलाया, और फिर बीज को जो है किसी पोटली में बांध के और उसके अंदर जो है 5 से 7 मिनट इन्होंने रखने का काम किया, और सुखाने के 2-3 घंटे के बाद ये नर्सरी इन्होंने लगा दी। साथियों, बिलीव नहीं होगा, जब नर्सरी का जन्मेशन इनका हुआ तो इनका मेरे पास कॉल आया
इन्होंने मेरे को बताया सर नर्सरी इतनी शानदार हुई है, अगर भगवान ने चाहा तो अब की बार जो है मैं 100% नर्सरी को जीवित कर पाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा हमारे किसान साथी का, अब की बार लगातार कंटिन्यू बहुत ज़्यादा बरसात होने की वजह से इनको 20% उसके अंदर जो है 10 से 15% या 20% के आसपास लॉस हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जो अन्य साथी इसके साथ जो कर रहे थे, जिनका लॉस 40 से 50% रहा नर्सरी में, और इनका 10 से 15% नर्सरी में नुकसान होने के बावजूद जो आज इनकी प्याज की नर्सरी जो है वो इतनी शानदार ग्रोथ पर है, शानदार उसके अंदर जड़ों का बढ़वार है। यानी जड़ों की व्हाइट रूट की अगर बात करें तो देखेंगे कि बहुत अचंभित जड़ें दिखाई दे रही हैं। अब ये इस नर्सरी को उखाड़ के जो है अपने खेत में, दूसरे खेत में साथ लगते, ये खेत है जो वीडियो में मेरे वीडियो के बाद शेयर करूंगा, इसमें लगाने जा रहे हैं। उस समय हमारे साथी का एक वीडियो हम आप लोगों के बीच में डालेंगे, जब इनका प्याज कुछ समय यानी 10 से 15 दिन के आसपास का हो जाएगा तो इनका वीडियो आएगा आप लोगों के बीच में, और उसमें मैं साथी से ये सारी चीज़ें डिस्कस भी करूंगा और आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसका उपयोग भी आप कर पाएंगे उस तरीके से। तो इन्होंने ट्राइकोडिकेसी और ओडब्ल्यूडीसी डिकेसी से बीज उपचारित किया, उसके बाद बीज को लगाया। जब नर्सरी इनकी 7 से 8 दिन के आसपास की हो गई तो इन्होंने पानी लगाना था, और इन्होंने मेरे से पूछा सर मैं पानी में क्या चीज़ें दूं, तो मैंने इनको केवल टू केवल यही बोला कि आप कोई भी ना दीजिए, ओनली वेस्ट डिकम्पोजर का सोल्यूशन और वाम का सोल्यूशन आप पानी के साथ में चला दीजिए। और हमारे साथी ने वही किया, जो 100% सोल्यूशन इन्होंने जितनी भी मात्रा में इन्होंने दिया, वो तो मात्रा तो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, मैंने नहीं पूछा, लेकिन वाम और जो हमारा ओडब्ल्यूडीसी है उसका सोल्यूशन जो है इन्होंने इसमें चला दिया, और लगातार हर 5 दिन के अंतराल से 2 बार चला दिया। उसके बाद जब देखा इन्होंने कि जड़ें शानदार हो रही है, उसमें फुटाव जबरदस्त इन्होंने महसूस किया, यानी भगवान की दया से इनको ऐसा लगने लगा कि अब की बार मेरा प्याज की नर्सरी जो है 100% जर्मेशन तो हुआ ही हुआ है। उसके बाद बावजूद भी मैं 100% जो है हमारी नर्सरी उखाड़ के हमारे खेत में लगाने का काम करूंगा, लेकिन बरसात की अधिकता की वजह से ये पूरा फायदा ये नहीं उठा पाए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब इनकी नर्सरी 25 दिन के आसपास की हुई तो इन्होंने 50% इको फंगी सोल्यूशन और उसके अंदर कुछ मात्रा में नीम ऑयल मिला के, इको फंगी का सोल्यूशन कुछ मात्रा में, यानी इन्होंने 15 या 20 ml के आसपास प्रति टंकी जो है नीम ऑयल उसमें डाला, और इको फंगी 50% इको फंगी कुछ मात्रा में नीम ऑयल मिला के एक छिड़काव इन्होंने उसके अंदर करने का काम किया, आधा पानी मिला के। अब फिर तो रिजल्ट आने थे, इसमें ना कोई किसी तरह का रोग आया, ना किसी तरह का कोई कीट आया, इसके अंदर छोटा जो भी थ्रिप्स वगैरह वगैरह जो भी आती है बिल्कुल भी इसके अंदर कहीं भी इनको दिखाई नहीं दिया। इसके बावजूद इन्होंने एक चीज और हमें बताने का काम किया कि हमारी नर्सरी जैसे बड़ी हो जाती थी, यानी 15 से 20 दिन के आसपास की हो जाती थी, ऊपर से कटिंग हो जाता था, यानी ये लगता था किसी ने काट दिया, वो टूट जाता था, यानी तना गलन की जो समस्या आती थी ज्यादा मॉइस्चर की वजह से, ज्यादा नमी की वजह से, वो समस्या भी इनके साथियों यहाँ पर खत्म हो गई। उसके बाद इन्होंने ट्राइको, एनपीके, ओडब्ल्यूडीसी, एनडब्ल्यूडीसी, वाम कंटिन्यू जब इन्होंने पानी चलाया हर पानी में डालने का काम किया। बरसात हुई, बरसात के बाद इन्होंने वाम, ट्राइको, एनपीके, ओडब्ल्यूडीसी, एनडब्ल्यूडीसी का ड्रिंचिंग भी करवाया, और आज जो उसके परिणाम है वो आपके सामने हैं। जब ये प्याज का उत्पादन साथियों लेंगे तो मेरे को इतना पक्का विश्वास है, जो उत्पादन इन्होंने पिछले साल लिया होगा उससे ये मान के चले, अगर इनका 1 कुंटल प्याज निकला होगा तो अब की बार 2 क्विंटल के आसपास जो है इनका प्याज उस एरिया में बैठेगा, यानी डबल उत्पादन ये साथियों प्याज का ले पाएंगे। एक तो सबसे अच्छा फायदा इनको क्या हुआ, एक तो इनकी नर्सरी सही रूप से तैयार हुई। मैं बार बार आप लोगों को बताने का काम करता हूं, शुरुआत के समय में अगर ये प्राथमिक जो उपचार हैं अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं साथियों, तो बाद में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप किसी भी तरह की फसल लगाने की बात करें, चाहे आप अब आगे आपको गेहूं लगाना है, या कुछ साथी सरसों भी लगा रहे हैं, कुछ साथी चना भी लगा रहे हैं। मैंने चने के ऊपर, सरसों के ऊपर मेरा दूसरा जो यूट्यूब चैनल है अमित महिला, उसके ऊपर वीडियो बना भी दिए हैं। एक कंबाइन वीडियो इसके ऊपर भी हम डालने का काम करेंगे।
गेहूं का बीज आपको लगाने जा रहे हैं, जौ का लगाने जा रहे हैं, मेथी इत्यादि का आप लगाने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य साथियों आपको होना चाहिए वो बीज उपचारित का, और जब फर्स्ट पानी आप चलाएं उसमें वाम OWDC NPK आप चला दीजिए माननीय चंद्रा जी के उत्पाद। आपको जिंदगी में, यानी ये कहता हूं कि पूरी क्रॉप में किसी तरह की परेशानी आपको देखने को साथियों नहीं मिलेगी। तो मेरा कहने का मुख्य रूप से तात्पर्य ये था, अगर आप हमारे जो उत्पाद है, जो कुछ साथी हमारी गलतियां जो कर रहे हैं वो गलती ना करते हुए इसके अनुसार, यानी इक्को फंगी को छिड़काव में आपने लिया, और बाकी जो हमारे माननीय चंद्रा जी की उत्पाद जो है फंगसवल, जो भी बैक्टीरियल, वो सारे जो हैं वो उन्होंने पानी के साथ में चलाने का काम किया। इक्को फंगी के छिड़काव के बाद उन्होंने एक छिड़काव ट्राइकोडर्मा DKC और OWDC का भी इन्होंने लिया, वो भी 15 दिन के बाद। लास्ट समय जो इनका रहा उस समय इनको ये लगा कि कोई फंगस की समस्या ना आ जाए, इसलिए इन्होंने ट्राइकोड DKC, OWDC, NWDC तीनों का सोल्यूशन मिला के उसका छिड़काव इन्होंने करवा दिया, और आज इनकी फसल जो है बहुत शानदार है, लाजवाब है। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मेरा बताने का तात्पर्य यही था कि समय के ऊपर सही ढंग से आप अगर हम माननीय चंद्रा जी के DKC के उत्पाद का उपयोग करेंगे तो आप उत्पादन जो है तो बढ़े ही बढ़ेगा, उसके साथ साथ जो है आपकी लागत भी ना के बराबर साथियों आएगी, और एक अच्छी बेहतरीन फसल जो है आप साथियों ले पाएंगे। तो आपकी जो भी राय हो वो वीडियो में नीचे कमेंट करके अवश्य देने का कष्ट करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।